had this dream once. I was here in this house. There was a black car running in the driveway, and this faceless driver got out and opened the trunk. I got in, and there were two dark figures. One of them told me if I went with them, I could live one last day. The other told me if I went with them, I could live forever. But I would never be seen, not by anyone except believers and sinners. I chose to lie. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डबल वॉकर मूवी को। ये मूवी नॉर्मल हॉरर मूवी से बिल्कुल अलग है और ये मूवी हमें बिल्कुल एंड में जाके समझ आती है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक औरत को दिखाते हुए, जिसे हम मूवी में मदर के नाम से जानेंगे। मदर को हमें फिर कारपेट पे से खून साफ करता हुआ दिखाते हैं और सीन यहाँ से एक छोटी लड़की के फ्यूनरल पे शिफ्ट हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि मदर असल में उसी छोटी लड़की की माँ है और उस छोटी लड़की का फादर अपनी बेटी के फ्यूनरल पे इयोलॉजी दे रहा होता है, पर वो छोटी लड़की किस वजह से मरी ये हमें पता नहीं चलता। फ्यूनरल के बाद मदर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और नेक्स्ट डे हमें ब्रायन नाम के लड़के को दिखाते हैं। ब्रायन को इससे पहले हमने उसी छोटी लड़की के फ्यूनरल पे भी देखा था और ब्रायन जंगलों में अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लाया होता है, पर जंगलों में ब्रायन को एक जवान लड़की मिलती है जिसने ठंड में भी बस एक वाइट शर्ट पहनी होती है। अब ब्रायन उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती और फिर ब्रायन उस लड़की को अपने साथ घर पे ले आता है। घर पहुंचने के बाद ब्रायन उस लड़की को नए कपड़े पहनने के लिए देता है, पर ब्रायन उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो लड़की भी ब्रायन को नहीं रोकती। अब वो लड़की ब्रायन के लिए डांस करने लगती है और ब्रायन ये सब एंजॉय करता है, पर वो लड़की ब्रायन को बीच में ही एक चम्मच से स्टैब करके मार डालती है और उसका खून पी जाती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है मदर पे, जिसके पास वही लड़की बैठी हुई होती है, पर जो मदर होती है वो उस लड़की को नहीं देख पाती। अब इस सीन में हमें समझ आ जाता है कि वो लड़की असल में एक स्पिरिट है और फिर वो लड़की मदर के पास बैठे हुए बोलती है कि कल रात को मेरे को एक सपना आया था और सपने में मैं इसी घर के अंदर थी, पर अचानक ही मैं एक काली जगह पे पहुंच गई और उस जगह पे मुझे एक बिना चेहरे वाला आदमी मिला और वो आदमी मेरे को एक रेगिस्तान में ले गया और यहीं पे वो लड़की बोलना बंद कर देती है और हमें पता नहीं चलता कि सपने में रेगिस्तान में उस लड़की के साथ क्या हुआ, पर यह साफ हो जाता है कि उस लड़की को अपने सपने में मदर का घर दिखा था, पर किस वजह से यह हमें आगे पता चलेगा। अब वो स्पिरिट एक और लड़के का पीछा करने लगती है जिसका नाम होता है जिम, पर तभी जैक नाम का एक थिएटर मैनेजर उस स्पिरिट को देख लेता है और वो सोचता है कि ये लड़की भटक गई है और उसे मदद चाहिए और फिर मदद करने के लिए जैक उस लड़की को थिएटर के अंदर ले जाता है, जहाँ पे वो उसे गर्म कपड़े देता है और उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है। अब क्योंकि जैक को नहीं पता होता कि वो लड़की कौन है, तो वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पे उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और फिर सोने के लिए चले जाता है और स्पिरिट को भी ये सब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से सीन वापस मदर के पास चले जाता है, जहाँ पे वो स्पिरिट अपनी आगे की कहानी बताती है और हमें पता चलता है कि रेगिस्तान में उस लड़की को 3 क्रीपी फिगर दिखाई दी थी और उन तीनों ने उस लड़की के आगे 2 ऑप्शन रखे थे और वो ऑप्शन ये थे कि या तो वो लड़की एक और दिन के लिए इंसान की तरह जी सकती है और या फिर वो लड़की भूत बन के हमेशा के लिए भटक सकती है और उसे कोई भी नहीं देख पाएगा सिवाय उन लोगों के जो या तो पापी हैं या फिर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, और वो लड़की दूसरा ऑप्शन चुनती है। अब जब वो लड़की दूसरा ऑप्शन चुन लेती है तो उसका सपना खत्म हो जाता है और वो जाग जाती है और वो भी उसी छोटी लड़की के घर में जिसकी डेथ हुई है और फिर वो
वो उस छोटी लड़की के फ्यूनरल में भी जाती है और इस सीन को देखकर बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। असल में ये जो स्पिरिट है ये उसी छोटी लड़की की स्पिरिट है जिसका फ्यूनरल हमने देखा था, पर मरने के बाद उस छोटी लड़की को लिम्बो के अंदर एक एंटिटी मिली जिसने उस लड़की को दो ऑप्शन दिए और उस लड़की ने भूत बनने का फैसला किया। पर भूत बनने के बाद एक अजीब चीज हुई क्योंकि उस लड़की की एज 15 से 20 साल आगे चली गई और अब उस लड़की के भूत को ये भी नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई थी। पर वो भूत ये अच्छी तरह जानती है कि उसके फादर के दोस्त अच्छे लोग नहीं हैं और इसलिए वो अपने फादर के दोस्तों को मारना चाहती है। और वैसे भी उस लड़की के भूत को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो या तो इनोसेंट है या फिर बहुत ज़्यादा पापी हैं। अब अगली सुबह जब जैक सो के उठता है तो वो आत्मा वहाँ से जा चुकी थी और फिर हमें जिम को दिखाया जाता है और जिम भी असल में उसी लड़की के पापा का दोस्त होता है और जिम भी एक पापी होता है और जिम जाता है एक कार वॉश के अंदर, पर वो आत्मा भी जिम की गाड़ी के अंदर आके बैठ जाती है और फिर जब जिम की गाड़ी कार वॉश से बाहर निकलती है तो उस लड़की की स्पिरिट ने जिम को मार डाला था। अब वो आत्मा उस दिन भटकते भटकते एक पुलिस वाले के घर पहुंच जाती है जहां पे सिर्फ एक बच्चा ही उस आत्मा को देख पाता है और उस बच्चे को देखकर उस आत्मा को भी कुछ चीजें याद आ जाती हैं और हमें पता चलता है कि जब भी मदर काम से बाहर जाती थी तो फादर अपने दोस्तों के साथ एक लड़की घर पे लाता था और बहुत गलत काम करता था और ये सब उसकी छोटी बेटी देखती थी। पर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो मैं ये मदर फादर बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ जाना कि ये उसी लड़की के मम्मी पापा हैं जिसकी आत्मा भटक रही है और इस मूवी में हमें इन लोगों के नाम नहीं पता चले हैं। अब वो आत्मा फिर से जैक के पास चली जाती है और अब वो आत्मा भी इंसानों की तरह जीना चाह रही थी और उसे जैक भी अच्छा लगता था और इसलिए ही वो आत्मा अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जैक के साथ स्पेंड करने लगती है और धीरे धीरे वो आत्मा और जैक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब एक रात वो आत्मा एक बार में जाके बैठ जाती है जहाँ पे आता है उसके फादर का एक और पापी दोस्त और वो दोस्त भी उस आत्मा को देखकर उस पे लाइन मारने लगता है और वो आत्मा भी उस लड़के को देखकर मुस्कुरा देती है और फिर वो लड़का उसी आत्मा को लड़की समझकर घर पे ले जाता है जहाँ पे वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर वो आत्मा उस लड़के को भी चम्मच से स्टैब करके मार डालती है। पर तभी एक इनोसेंट लड़का उस कमरे में आ जाता है और वो उस आत्मा को देख लेता है। अब वो लड़का सोचता है कि होटल में मर्डर हो गया है और वो अपनी जान बचा के भागता है, पर वो आत्मा उस इनोसेंट लड़के का पीछा करती है और फिर वो आत्मा उस लड़के को पकड़कर उसे भी चम्मच से स्टैब करके मार देती है। पर मरते वक्त वो इनोसेंट लड़का बोलता है कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो तुमने मेरे को मार दिया, और ये बात सुन के उस आत्मा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अब अगले दिन जैक उस आत्मा को रेसलिंग का गेम दिखाने के लिए ले जाता है और वहाँ पे जैक के पापा एनिस और जैक का भाई भी आने वाले थे। अब स्टेडियम के अंदर जैक थोड़ी देर के लिए उस आत्मा के पास से चले जाता है और फिर वो आत्मा जैक के फ़ोन में उसके पापा की फ़ोटो देखती है और उसे पता चलता है कि जैक के पापा एनिस भी उसके फादर का दोस्त है और वो भी एक पापी है। पर वो आत्मा जैक के पापा को नहीं मारना चाहती थी और इसलिए वो आत्मा जैक को छोड़ के चली जाती है। अब सीन फिर से मदर के पास चले जाता है जहाँ पे मदर सो जाती है और अब वो आत्मा अपनी माँ से बात करते हुए बोलती है कि पहले मेरे को लगा था कि हमेशा के लिए भूत बनना अच्छा होगा, पर अब मेरे को बहुत अकेला फील हो रहा है। और फिर एक बार फिर से हमें उस आत्मा की कहानी बताई जाती है, पर इस बार वो आत्मा अपनी कहानी में बहुत ज़्यादा अकेला फील करती है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो ये मदर वाला सीन है असल में ये उस टाइम का सीन है जब मरने के बाद वो बच्ची पहली बार आत्मा बनकर वापस आई थी, पर उसकी माँ उसे देख नहीं पाई थी और इस सीन को पूरी मूवी में हमें तोड़ तोड़ कर दिखाया गया है। अब वो आत्मा जैक के पास से भागने के बाद वापस अपने घर पे आ जाती है, पर उसकी फैमिली वो घर छोड़ के जा चुकी थी और अब उस आत्मा को बहुत अकेला फील होता है और वो सोचती है कि काश उसने दूसरा ऑप्शन चुना होता, और फिर वो आत्मा जमीन पे लेटकर सो जाती है।
अब जब वो आत्मा सो के उठती है तो वो उस दिन में पहुंच जाती है जब उसकी मौत हुई थी और हमें पता चलता है कि वो दिन था क्रिसमस का और उस छोटी बच्ची के मम्मी पापा क्रिसमस के दिन पे एक दूसरे से लड़ रहे थे और तभी लड़ाई के बीच में फादर मदर को मार के बेहोश कर देता है और उसकी छोटी बेटी डर जाती है और वो डर के जाके एक क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। अब फादर एक बैट लेके गुस्से में अपनी बच्ची के पास जाता है और वो 3 सेकंड देता है अपनी बच्ची को दरवाज़ा खोलने के लिए और इस सीन को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार वो बच्ची मरी कैसे थी। असल में 3 सेकंड बाद फादर ने जब बैट को बहुत ज़ोरों से दरवाजे पे मारा था तभी उस बच्ची ने दरवाज़ा खोल दिया था और बैट उस बच्ची के सर पे लग गया था जिससे वो बच्ची मारी गई थी। और अब ये बात उस आत्मा को भी समझ आ जाती है। अब जब उस आत्मा के सामने फादर अपनी बेटी को मारने वाला होता है तभी वो आत्मा अपने फादर का बैट पकड़ लेती है और वो खुद को बचा लेती है और फिर वो आत्मा अपने ही फादर को बैट से मार डालती है और ये सब वो छोटी बच्ची देख लेती है। अब क्योंकि वो छोटी बच्ची बच जाती है तो टाइमलाइन चेंज हो जाती है और वो आत्मा गायब हो जाती है और फिर वो छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताती है। अब हमें फ्यूनरल का सीन दिखाते हैं जो उस बच्ची का नहीं फादर का होता है। ब्रायन भी जिंदा बच जाता है, जिम भी कार वॉश से सही सलामत बाहर निकल आता है और जैक की मुलाकात भी उस आत्मा के साथ नहीं होती और ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हमें एक टीवी के अंदर द एंड लिखा हुआ दिखा दिया जाता है पर अगले ही सीन में हमें मूवी के फर्स्ट सीन पे पहुंचा देते हैं जहाँ पे मदर सोकर उठती है और हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि टाइमलाइन फिर से शुरू हो गई है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब मैं इस मूवी को और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों पे नज़र डालते हैं जो क्लियर हैं और जब हम उन चीज़ों को देखेंगे तो अनक्लियर चीज़ें भी हमें समझ आ जाएंगी। तो ये मूवी एक छोटी बच्ची के बारे में है जिसे क्रिसमस के दिन पे उसका फादर गलती से मार देता है। मरने के बाद वो लड़की लिम्बो में चली जाती है जहाँ पे वो कुछ अजीब एंटिटीज से मिलती है जो उसे 2 ऑप्शन देती है। पहला ये होता है कि वो लड़की एक और दिन के लिए जिंदा हो सकती है और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो लड़की भूत बनकर हमेशा के लिए भटक सकती है और उसके भूत को सिर्फ वो लोग देख पाएंगे जो या तो पापी होंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट। अब वो लड़की सेकंड ऑप्शन चुन लेती है और वो भूत बनकर वापस आती है पर उसे ये बात याद नहीं होती कि उसकी मौत कैसे हुई। बस उसे इतना याद होता है कि उसका बाप और उसके दोस्त पापी लोग हैं और अब वो आत्मा बनके सबसे बदला ले सकती है। अब जैसे जैसे वो आत्मा सबसे बदला लेती है उसे रियलाइज होने लगता है कि वो एक दिन बिल्कुल अकेली हो जाएगी और जितने भी लोगों को वो जानती है वो सारे लोग मर जाएंगे और फिर वो आत्मा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी और फिर वो सोचती है कि काश उसने पहला ऑप्शन चुना होता। अब वो आत्मा पहुंच जाती है उस टाइम में जब उसकी मौत हुई थी पर वो आत्मा आखिर उस टाइम में पहुंची कैसे, इसके लिए 2 थ्योरीज हैं जिन्हें मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब वो आत्मा उस टाइम में पहुंचने के बाद ये डिस्कवर करती है कि वो आखिर मरी कैसे थी पर वो आत्मा अपने आप को मरने से बचा लेती है जिससे टाइमलाइन बदल जाती है और वो आत्मा गायब हो जाती है और वो छोटी बच्ची अपनी लाइफ खुशी से स्पेंड करती है। पर मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि टाइमलाइन फिर से शुरू हो गई है और यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ इसके ऊपर 2 थ्योरीज हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। पहली थ्योरी के हिसाब से जो मिस्टीरियस एंटिटी थी उन्होंने उस आत्मा की मदद करी थी क्योंकि वो एक इनोसेंट सोल थी और उन्हीं एंटिटी ने उस आत्मा को उसके मर्डर वाले दिन पे भेज दिया था और फिर जो हुआ वो आप जानते ही हैं। और जो मूवी का लास्ट सीन है वो हम व्यूअर्स को बस कंफ्यूज करने के लिए दिखाया गया है क्योंकि वो सीन मूवी के द एंड वाले सीन के बाद हमें दिखाया गया था। मतलब मूवी तो द एंड पे ही खत्म हो गई थी पर मूवी को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए हमें वो लास्ट वाला सीन दिखाया गया।
अब जो दूसरी थ्योरी है उसके हिसाब से जो वो आत्मा है असल में अपनी मेमोरीज के अंदर फंस गई थी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि आत्माओं की मेमोरी बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है और वो एक ही चीज़ को बार बार देखती रहती है। और ये बात हम लोगों को हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मनोर में काफ़ी अच्छे से दिखाई गई थी। इसका मतलब उस आत्मा ने अपनी ही मेमोरी के अंदर अपने फादर को मारा था और फिर उस आत्मा ने ये इमेजिन किया कि आखिर उसकी लाइफ कैसी होती अगर वो ना मरती। और मूवी के लास्ट सीन में टाइमलाइन फिर से स्टार्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसी दिन वो लड़की आत्मा बनकर वापस आई थी और अब उस लड़की को फिर से वो सारी चीज़ें करनी होंगी क्योंकि उसने अपनी मेमोरी को चेंज करके सब कुछ रीस्टार्ट कर दिया और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज डबल वॉकर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये कंफ्यूजिंग मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।